बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। राजनीति में एक कहावत है, राजा बदलते हैं पर प्यादों की किस्मत वही रहती है। आज हम बात करेंगे उन जमीनी कार्यकर्ताओं की जिनकी स्थिति विपक्ष में रहने पर जैसी रहती है, सत्ता में आने के बाद भी वैसी ही रहती है। जो पार्टी के झंडे को अपने खून पसीने से सींचते हैं, लेकिन जब फल खाने का समय आता है तो मलाई कोई और मार ले जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसी स्थिति बनी है जो काफी अजीबोगरीब और डराने वाली स्थिति पैदा कर रही है, जहां एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ एक गहरी असुरक्षा की भावना भी है। जमीनी कार्यकर्ता ये वे लोग होते हैं जो पार्टी के लिए किसी भी हद तक गुजरने का दम रखते हैं। पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो सहा है वो किसी से छिपा नहीं है। मारपीट, संपत्ति का विनाश, झूठे कानूनी मुकदमे और अपनों से दूर रहने का दर्द। कई कार्यकर्ता तो ऐसे भी है जिन्होंने सालों से अपने घर की दहलीज तक नहीं लागी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर टीएमसी के शासन का कहर टूट रहा था। इन कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना करियर, अपना परिवार, अपनी शांति। लेकिन आज जब राज्य की राजनीति में बदलाव की लहर है तो जश्न के शोर के बीच इन संघर्षशील चेहरों पर डर की लकीरें साफ देखी जा सकती है। ये डर किसी बाहरी दुश्मन का नहीं बल्कि भीतर आने वाले उन चेहरों का है जिन्होंने कल तक उन पर जुल्म उठाए थे। विडंबना देखिए, जो टीएमसी के छुड़भैये नेता और रसूखदार लोग सत्ता की आड़ में इन कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते थे, आज वही अपनी खाल बचाने के लिए भगवा चोला ओढ़ने की जुगत में है। उन्हें डर है, सत्ता चली गई है तो डर का व्यापार भी बंद हो जाएगा। दरअसल बंद हो चुका है। उनके काले कारोबार, उनकी काली कमाई और उनका वो रौब जो केवल पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में चलता था, अब खत्म हो चुका है। तो ये अवसरवादी नेता अब बीजेपी के उन प्रभावशाली नेताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जिनकी साठगांठ सत्ता के गलियारों में हमेशा बनी रहती है। डर इस बात का है कि क्या चंद रसूखदारों के लालच के लिए उन पुराने कार्यकर्ताओं के संघर्ष की बलि चढ़ा दी जाएगी? क्या उन लोगों को पार्टी में जगह मिलेगी जिन्होंने 10 साल तक बीजेपी के झंडे को नीचे दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी? ये वही लोग हैं जो 2014 और 16 के बाद पाला बदल कर टीएमसी में चले गए थे। आज उनके पास एक नया बहाना तैयार है। वे कह रहे हैं कि उन पर दबाव था, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। लेकिन सच तो ये है कि केवल सत्ता की मलाई चाटने के आदी है ये। उन्हें आदत है अपने आसपास भीड़ रखने की, लोगों पर धौंस जमाने की। और आज जब लोग उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके पिछले कर्मों का हिसाब मांग रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बीजेपी का कवच चाहिए। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने फिलहाल दूसरे दल के नेताओं को शामिल करने पर 1 महीने तक की रोक लगा दी है। ये एक सराहनीय कदम हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि 1 महीने बाद क्या होगा? क्या 1 महीने बाद दरवाजे फिर खुल जाएंगे? क्या उन अत्याचारियों को फिर से वही रुतबा मिल जाएगा जिसके दम पर उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं का जीना मुहाल किया था? अगर ऐसा हुआ तो ये उन हजारों कार्यकर्ताओं के त्याग का अपमान होगा जिन्होंने अपना सब कुछ पार्टी के लिए न्योछावर कर दिया। क्या संघर्ष करने वालों का बलिदान बेकार जाएगा? क्या अत्याचार करने वाले ही फिर से सरकार का हिस्सा बन बैठेंगे? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। सत्ता की रेवड़ी सबको चाहिए, लेकिन क्या ये उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने मेहनत की, या उन्हें जो केवल मलाई चाटने के लिए दल बदलते हैं? अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सही है और जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज उठनी चाहिए, और अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, तो संपर्क करें बंग आवाज से। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। राजनीति की ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों और जमीनी मुद्दों के लिए हमारे चैनल बंग आवाज को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं श्वेता पांडे और आप देख रहे थे बंग आवाज। नमस्कार।